हेलो, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉज होते हैं। एक होता है फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ वो हमारा होता है, उसको हम जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। एंड एक हमारा होता है सेकंड लॉ, जो कि मेस लॉ या फिर लूप रूल से हम उसे जानते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा जंक्शन रूल है। तो लॉ, यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन करेंगे एंड उसका फिर हम फॉर्मूला देखेंगे कि क्या है एंड उसे डिफाइंड कैसे करते हैं ये देखेंगे, और साइन कन्वेंशन के थ्रू जो है फॉर्मूले को हम जो है लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए गाइज, हम पहले फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल को समझते हैं, जो कि किरचॉफ लॉज का फर्स्ट लॉ है, जिसे हम जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये हमारा डायग्राम है और हम डायग्राम के थ्रू फर्स्ट लॉ को समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ का डायग्राम होता है। ये जो हमारा है ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और हमारा I1, I2, I3, I4, I5 क्या है, ये हमारी करंट है। एंड यहाँ पे हमने I1 की तरफ जो करंट I1 हमारी एक नोड है, नोड को हम O से डिफाइन करते हैं। हम O इसको मान लेते हैं कि ये O है, लेट द O। तो यहाँ पे जो जितनी हमारी करंट है I1, I2, I3, I4, I5, ये जो है एक नोड की तरफ मिल रही हैं सारी करंट। तो I1 करंट को हमने देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ना इसे हमने 1 लिख लिया है। I2 करंट को हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है कि कंफ्यूजन ना हो। I3 करंट जहाँ पे हमारी है उसे हमने 3 से डिनोट कर दिया है। I4 करंट को हमने 4 से एंड I5 करंट को हमने 5 से डिनोट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा नोड है। नोड, ये जो हमारा बीच में ये नोड है ये O है, और ये जो हमारा पूरा नेटवर्क है वो कैसा नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ को डिफाइंड करें तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि अच्छा, ये जितनी करंट है ये हमारी I1, I2, I3, I4, I5, ये जितनी करंट हमारी है वो एक नोड पर जाके आपस में मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइंड करें फर्स्ट लॉ को, तो हम इस तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स लीविंग अ नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि हमारा ये हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिग्मा आई क्यों लिया गया है, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सिग्मा आई क्यों है। कि देखिए, हम एल्जेब्रिक सम की बात कर रहे हैं, तो जब हम एल्जेब्रिक सम करते हैं मतलब हम जब सारी करंट्स को ऐड करेंगे, उनका एल्जेब्रिक सम देखेंगे तो सिग्मा लग जाएगा। ओके, और करंट्स सारी ले रहे हैं तो इसीलिए आई हमने लिख दिया है, किसी एक पार्टिकुलर करंट का नाम नहीं लिखेंगे। हमारी 5 करंट है, मतलब ये एक करंट ही है, तो हमने इसको सिग्मा आई से डिनोट कर दिया है, जो कि इसका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 0। तो देखिए, हम ये हमारा किरचॉफ लॉ है एंड जिसको हमने अभी समझा, और हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम इस डेफिनेशन के थ्रू इसे डिफाइंड कर सकते हैं। The algebraic sum of all currents leaving a node in any electrical network is always equal to 0। अब देखिए, हम फर्स्ट लॉ को किरचॉफ के अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन समझेंगे कि साइन कन्वेंशन से इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है फर्स्ट लॉ को। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो करंट थी जो नोड की तरफ जा रही थी I1 और I2। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फिगर आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे ये मेरा फिगर है, ठीक है। यहाँ पे फिगर है,
तो देखिए फिगर में जो हमारी ये है I1 एंड I2, तो इसका एरो देखिए नोड की तरफ है ना। इसका जो एरो है ये नोड की तरफ है, तो ये चार्ज क्या है, ये चार्ज प्लस में लेंगे हम इसे, इन चार्ज को हम प्लस में लेंगे। और जो नोड से दूर जा रही हैं, जो कि नोड से दूर जा रही हैं, जो नोड की तरफ जिनका एरो नहीं है, देखिए I3, I4, I5 का एरो दूसरी तरफ है और ये नोड से दूसरी तरफ जा रही हैं। ये करंट्स मिल तो रही है नोड पर, बट ये I3, I4, I5 ये नोड से दूसरी तरफ जा रही हैं, इनका डायरेक्शन अलग है ना, दूर जा रही हैं। और I1, I2 नोड की तरफ जा रही हैं करंट्स, तो इसीलिए हम I1, I2 को प्लस लेंगे और जो नोड से दूर जा रही हैं करंट्स उसको हम माइनस में लेंगे, यानी कि I3, I4, I5 करंट को हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम क्या देखेंगे, यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे I1, वो भी I1 हमने प्लस में ले लिया, एंड I2 ये हमारा प्लस में हो गया, एंड बाकी की जो करंट्स है वो माइनस में लेंगे। I3, I4 माइनस I5 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा आई की जगह हमने अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन में सारी करंट्स लिख ली, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल्स टू, ये सारी जो करंट्स हैं हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फर्स्ट लॉ को हम इस फॉर्मूले से डिफाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वैसे भी जब हम कॉपी में मेंशन करेंगे, फर्स्ट लॉ लिखेंगे तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, देन इसका ये वाला लिखेंगे, बाद में हमको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बताना चाहिए। ये पूरा अगर हम इसको किरचॉफ लॉ को सही से डिफाइन करते हैं तो साइन कन्वेंशन के थ्रू भी हमें इस लॉ को दिखाना चाहिए। तो ये हमारा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5 ये हो जाएगा इसका जो है साइन कन्वेंशन के थ्रू। एंड यहाँ पे जो है जो ये लॉ है किरचॉफ लॉ का, ये क्या मॉडिफाई करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। किसको मॉडिफाई करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो यहां पर हम लिखेंगे किरचॉफ्स, तो यहां पे देखिए हो गया कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मॉडिफाइड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है ये किसको मॉडिफाई करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस लॉ को चार्ज लॉ के नाम से भी लिख सकते हैं, इसको बोला जा सकता है चार्ज लॉ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे इट्स लॉ ऑल्सो कॉल्ड, इट्स लॉ ऑल्सो कॉल्ड चार्ज लॉ। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का, तो हर लॉ को ये आप लोग समझ लिया करिए कि एक लॉ को और अदर्स किन किन नामों से हम लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड में उसी क्वेश्चन को दूसरे नाम से दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जो है सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हमें एक लॉ के कई सारे नाम होते हैं, सारे नाम पता होने चाहिए। किरचॉफ के ऑफ कोर्स ये फर्स्ट लॉ है, तो इसको हम जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, एंड ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मॉडिफाई करता है, इसीलिए इसको हम चार्ज लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसे चार्ज लॉ भी कहा जाता है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को, और जंक्शन रूल भी कहा जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। एंड आपको मैं सेकंड लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ पर भी वीडियो बना दूंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से जाके उसे भी देख सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट लॉ है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।